ठीक है, सड़कों पे पानी भरा रहता है, कोई सीवेज का ट्रीटमेंट नहीं होता। मेजर जगह जब कोई सीएम वगैरह आना होता है तब तो तुरंत ही सारी चीज़ें हो जाती हैं। जैसे कि इन्होंने अभी 2021 में सीईटी पॉलिसी लाए थे, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। सरकार कहती है आत्मनिर्भर कैसे बने, हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम करेंगे क्या। कि धर्म के नाम पर ज़्यादा ही वो चल रहा है। अब आपको ही पता है कि राम मंदिर अभी तक पूरा बना नहीं है, उसका उद्घाटन कर दिया गया है कि अगर कोई सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो उसके ऊपर कोई ना कोई यूपा लगा दे रहे हैं, उस पर कोई ना कोई क्रिमिनल कर दे रहे हैं, उसे जेल में डाल दे रहे हैं। देश में होने वाले लोकसभा चुनाव और हरियाणा में विधानसभा चुनावों को ज़्यादा वक्त नहीं है। क्या रहने वाले हैं इस चुनाव के मुद्दे, क्या सोचता है देश का युवा वर्ग, जानते हैं, उन्हीं से बात करते हैं युवाओं से कि क्या उनके मुद्दे हैं, क्या वो सरकार से के कामकाज से खुश हैं या कोई बदलाव चाहते हैं। शुरू करते हैं। जी, नाम बताइए आप अपना। जी, मेरा नाम गौतम है। अच्छा गौतम, जो सरकार अभी प्रेजेंट काम कर रही है, कितना संतुष्ट हैं या संतुष्ट नहीं है आप? काम तो ठीक कर रही है, लेकिन जो एजुकेशन है ना, उसमें थोड़ा सुधार हो जाए। जो गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट है, भर्तियां हैं, उसमें थोड़ा सुधार होने की ज़रूरत है अभी। जैसे कि इन्होंने अभी 2021 में सीईटी पॉलिसी लाए थे, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो वो जो कोर्ट के दरवाज़ों में खटखटा मतलब कि बंद है, उसको पूरा करें एक तो। दूसरा ये है कि एजुकेशन सिस्टम तो ठीक है, बाकी स्कूलों में सुधार की ज़रूरत है थोड़ी बहुत। सरकारी स्कूलों में? हाँ जी, सरकारी स्कूलों में। आप क्या करते हैं? मैं यहाँ पे हरियाणा की तैयारी कर रहा हूँ, हरियाणा ये जो रिक्रूटमेंट होती है उनकी। अच्छा, नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम सचिन है। सचिन, यहाँ के जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और स्थानीय सांसद हैं कृष्ण पाल गुर्जर, उनके काम से कितना संतुष्ट है? काम तो ठीक है, लेकिन अभी जैसे गौतम ने बताया कि एजुकेशन सिस्टम और वैकेंसीज जो है, मैं स्टेट की ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट, हम स्टेट ही नहीं, स्टेट पे भी देते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे वैकेंसी आई है रेलवे में, ये बहुत कम वैकेंसी आई है और सरकार इस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे रही है। ना तो कोई कैलेंडर रिलीज़ कर रही है, जैसे एसएससी हमारे कैलेंडर रिलीज़ करती है, ऐसे रिलीज़ करना चाहिए। 6 साल के बाद वैकेंसी रेलवे में आई है, वो भी 5696 वैकेंसी आई हैं। तो इस मुद्दे पे टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं, आरआरबी जेई की तैयारी, युवा करे तो करे क्या। मैं बीटेक हूँ, तो डिप्लोमा भी कर रखा है मैंने, तो मैं किस डिपार्टमेंट में जाऊँ? मेरे लिए तो टेक्निकल ही है ना, तो रेलवे से ही है। और ना तो स्टेट गवर्नमेंट निकाल रही है कुछ भी वैकेंसी रेलवे के लिए, जेई के लिए, और ना ही आईटीआई की बेस पे किसी, तो युवा करे तो करे क्या। इस वैकेंसी में लाखों करोड़ों फॉर्म डल जाएंगे, तो कितने लोग सेलेक्ट होंगे? इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है। कैलेंडर लेके आइए, आरआरबी जेई हो गया, एएलपी हो गया, रेलवे अपना दिखाई नहीं रही कुछ है, जबकि एक डिपार्ट। तो आपका मानना है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो आपके लिए रोजगार का ही मुद्दा? रोजगार का मुद्दा है। जब तक युवा रोजगार नहीं लेगा तो वो करेगा क्या? सरकार कहती है आत्मनिर्भर कैसे बने, हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम करेंगे क्या। आपका नाम क्या है? अमन। अमन, जो अभी सरकार काम कर रही है उससे संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि प्रदेश में और देश में बदलाव की ज़रूरत है? बदलाव की ज़रूरत है, बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है। मैं आमतौर पर पीछे से यूपी उत्तर प्रदेश का हूँ। वहाँ पे भी लास्ट टाइम जब मैं मतलब मेरी एज कम थी, 18 नहीं था मैं, उस टाइम आई थी यूपी पुलिस की वैकेंसी। और अब रिसेंट में जो यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है, पहले तो 22 थी मैक्सिमम एज, तो अब थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। लेकिन इन दौरान में 4 सालों के दौरान कोई यूपी पुलिस की वैकेंसी नहीं आई। मैं वहाँ से भी असंतुष्ट था, वहाँ पे भी भाजपा की सरकार है और यहाँ पे भी कोई खास वैकेंसियाँ वगैरह आई नहीं है। यहाँ से भी कुछ में हो नहीं पा रहा है, मतलब जो मेन जो कारण है बेरोज़गारी का ही कारण है। तो फरीदाबाद कितने समय पहले आए फरीदाबाद? मैं फरीदाबाद यहाँ पे अब 2 सालों से हूँ। इससे पहले भी मैं यहीं से मेरी क्वालिफ़िकेशन वगैरह हुई है। फिर मैं यूपी गया, मतलब ओरिजिन वहीं पे है, तो हम सोचे वहीं पे ही हो जाएगा सब कुछ, लेकिन वहाँ पे भी कुछ हो नहीं पा रहा है। और वहाँ पे भी अधिकांश लोग इस समय आप देख ही रहे हैं कि धर्म के नाम पर ज़्यादा ही वो चल रहा है। अब आपको ही पता है कि राम मंदिर अभी तक पूरा बना नहीं है, उसका उद्घाटन कर दिया गया है। धार्मिक राजनीति। अच्छा, राम मंदिर से कोई फ़ायदा होगा बीजेपी को? हाँ, जाहिर सी बात है, ज़रूर फ़ायदा है। आपको खुद इससे एहसास हो जाता है कि 2 महीने बाद अप्रैल में शायद चुनाव है और ये जनवरी में ये उद्घाटन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है पूरा फ़ायदा है। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दे हैं वो गौण हो जाएंगे इस राम मंदिर के? छुपाए जा रहे हैं, सारे मुद्दे छुपाए जा रहे हैं। मैं वहीं आजमगढ़ ज़िले का हूँ। वहाँ पे आप सभी को पता है कि अभी आप लोगों ने सुना ही होगा कि 1400 घर लगभग तोड़े गए थे राम मंदिर को आसपास के एरिया में। उस चीज़ों को नहीं दिखाया जा रहा है, बेरोज़गारी को नहीं दिखाई जा रही है। और करे तो करे क्या। नाम क्या है आपका? राजन।
राजन, आपके मुताबिक क्या मुद्दे हैं जो विधानसभा और लोकसभा के लिए मुद्दे हैं? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मेन फैक्टर यही है जॉब, एम्प्लॉयमेंट युवाओं के लिए। युवाओं के लिए। अब जैसे कि अभी सबने कहा, तो मैं एक बात बोलता हूँ कि जब इलेक्शन आ रहे हैं तभी क्यों वैकेंसी गवर्नमेंट की निकल रही है। लोकसभा के इलेक्शन है, अभी देखा जाए यूपी में कांस्टेबल की जॉब निकली है, 50,000 वैकेंसी निकली है, 60,000, उस पर आवेदन 50 लाख लोग। सोचो कितना कंपटीशन है। अब ये नहीं कि उसे सिर्फ एक बीटेक होल्डर ही कर रहा है, उसे हर एक ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई उस पर कर रहा है। ऐसा क्यों, क्या कारण है, इस पे हमें फोकस करना चाहिए। और अब जैसे एजुकेशन की बात करी गई, एजुकेशन में भी काफ़ी चीज़ है। एजुकेशन में मेन देखा जाए कि अगर कोई सरकार के ख़िलाफ़ बोल रहा है तो उसके ऊपर कोई ना कोई यूपा लगा दे रहे हैं, उस पर कोई ना कोई क्रिमिनल कर दे रहे हैं, उसे जेल में डाल दे रहे हैं। अभी देखा जाए, मतलब आप कह रहे हैं कि आवाज़ दबाई जा रही है? ये भी एक मेन फैक्टर है, क्योंकि अब जॉब नहीं है। अब मैं जॉब मांगूंगा तो किससे मांगूंगा? सरकार से ही मांगूंगा ना, क्योंकि मैंने वोट दिया है। अब हरियाणा की देखा जाए, हरियाणा का फ़िलहाल मुझे ज़्यादा कुछ दिखता नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट का मुझे काम दिखता है। आपको लगता है कि इस बार कांग्रेस को या किसी दूसरी पार्टी को मौका दिया जाना चाहिए विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव तो जहाँ तक है बीजेपी ही जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसके काफ़ी सारे फैक्टर हैं। और रही बात विधानसभा की, तो विधानसभा का अभी एक न्यूज़ में एक एडिटोरियल आया, तो मैं उसका बताता हूँ। उसमें राजस्थान की बात करी गई थी। राजस्थान के लोगों ने ये कहा कि हमें कांग्रेस की गवर्नमेंट से काफ़ी फ़ायदे मिले हैं, हाँ, लेकिन इस बार हम वोट देंगे हिंदुत्व को लेकर। हाँ, एक तरह से देखा, हरियाणा की बात करें, मैं भी उसी पे आ रहा हूँ, हिंदुत्व को देखकर कि और हिंदुत्व में काफ़ी सारे फैक्टर आ गए थे। और वैसे ही हरियाणा की बात करी जाए तो हरियाणा में भी काफ़ी सारे फैक्टर है। सबसे पहला एम्प्लॉयमेंट है, जॉब का है, जॉब सिक्योरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ, और पुलिस सिक्योरिटी, ये सब तो है ही। तो ये सब देख के इस बार तो हरियाणा में बीजेपी नहीं आएगी, ऐसा मुझे भी लगता है। अच्छा, बात करते हैं कुछ और युवाओं से। हाँ, मेरा नाम अंजना है। मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, साथ साथ में पीसीएस की भी तैयारी कर रही हूँ। तो अभी जैसे कि हरियाणा में क्या है ना, वैकेंसी तो आती है जैसे पीसीएस की, बट जैसे लास्ट ईयर अभी हुआ था कि 90 वैकेंसी थी, बट 60 ही मेंस के लिए क्वालिफाई किए गए, जबकि एक सीट पे 3 लोग करते हैं। तो थोड़ा फेयर सिलेक्शन होना चाहिए। अभी इतने सारे बच्चे हैं, काफ़ी ज़्यादा सिलेक्शन भी ले रहे हैं, बट बहुत सारे जो टेस्ट हैं उनके पेपर लीक हो गए। हाँ जी, ये भी काफ़ी है। अभी रिसेंट में सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था और इतने सारे पेपर बच्चों ने, काफ़ी सारी थी, मतलब सीटें फिल करी गई, बट फिर भी लीक हो गया। ठीक है, तो एक फेयर सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे पूरे साल मेहनत करते हैं। अच्छा, क्या सरकार बदलने की ज़रूरत है हरियाणा में? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि सरकार बदलने से तो वैसे कुछ नहीं होगा, बट एक कोलिशन गवर्नमेंट होनी चाहिए, जैसे कि कांग्रेस और बीजेपी का थोड़ा कोलिशन हो, क्योंकि इस तरह का तो प्रोविज़न है ही नहीं कोलिशन गवर्नमेंट का है। कम से कम कांग्रेस और बीजेपी का तो नहीं होगा। हाँ नहीं, मतलब किसी का भी हो तो एक कोलिशन गवर्नमेंट होनी चाहिए, जिससे ये क्या होता है कि थोड़ा फेयर सिलेक्शन भी हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। अच्छा, युवाओं के अलावा फरीदाबाद के क्या मुद्दे हैं? फरीदाबाद के निवासी भी हैं आप। हाँ, एक तो लोकसभा चुनाव भी कुछ ही दिनों में है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, सड़कों पे पानी भरा रहता है, कोई सीवेज का ट्रीटमेंट नहीं होता। मेजर जगह जब कोई सीएम वगैरह आना होता है तब तो तुरंत ही सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट पूरे साल लोग इतना फेस करते हैं स्ट्रगल, पूरे पानी भरा रहता है हर जगह, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सांसद बीजेपी के सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर, उन्हें कैसे देखते हैं? उन्हें मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा सा अपने एरिया से हट के थोड़ा अदर एरियाज़ में भी फोकस करना चाहिए, क्योंकि फरीदाबाद बहुत छोटा नहीं है, काफ़ी बड़ा है, तो हर एरिया पे फोकस करना चाहिए। बात करते हैं कुछ और बच्चों से। जी सर, मेरा नाम पूजा वर्मा है। पूजा, फरीदाबाद के क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट करेंगे इस बार? सर, वोटिंग हमारे यूथ के लिए तो सबसे पहले हमारा एम्प्लॉयमेंट मैटर करता है कि हमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है या नहीं। हमारी गवर्नमेंट जो है सर फोकस्ड, सिर्फ जब चुनाव आते हैं तो हमारे गवर्नमेंट का फोकस होता है युवाओं पर, बहुत सारी वैकेंसीज निकाली जाती हैं, उनको फिलअप भी किया जाता है। बट क्या हम इतने सालों से जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी रिसेंटली सीटेट का पेपर लीक हुआ, या फिर अभी जो वैकेंसीज निकल रही हैं बहुत सारे, अगर 50,000 वैकेंसी है तो 45 लाख के आसपास स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। फॉर्म की फ़ीस भी 500 400 के आसपास है सर। तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है,
यूथ को एक चीज़ के पीछे स्टूडेंट्स भाग रहे हैं, बट लास्ट में तो सिलेक्ट उतने स्टूडेंट होते, तो ये जो हमारे यूथ का टैलेंट है वो वेस्ट हो रहा है कहीं ना कहीं। वो तो हमेशा से ही है ना। सर तो हमेशा से ये तो हमारे गवर्नमेंट को इसका सॉल्यूशन निकालना चाहिए। गवर्नमेंट होती किस लिए है? गवर्नमेंट के पास सॉल्यूशन होना चाहिए। और मेन चीज़ ये है कि आज की डेट में अगर हम अपनी गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट हमारी बातों को सुनना नहीं चाहती है। और तो क्या ऐसी गवर्नमेंट को बदलेंगे? जी बिल्कुल बदलेंगे।